दोस्तों एक पहेली सॉल्व करो। एक देश है जिसका कर्जा जीडीपी का 235% है। इतना कि अगर तुम 500 के नोट आज गिनना शुरू करो तो 10 जनरेशन निकल जाएंगे लेकिन डेट पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये देश बिल्कुल स्टेबल है। दूसरी जगह एक और देश है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 75% है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इस देश को लेके काफी टेंशन में रहते हैं। पहला देश है जापान और दूसरा देश है चाइना। और कहानी नंबर्स की नहीं है, कहानी सिस्टम की है। सबसे पहले देखते हैं जापान को। 1990s में जापान का इकोनॉमिक बबल फूटा, ग्रोथ रुक गई, लोगों ने खर्चा बंद कर दिया। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए खुद बैंक ऑफ जापान आया और पैसे डालने शुरू करे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वेलफेयर फंड बनाया और स्टिमुलस दी इकोनॉमी में। इस प्रोसेस में कर्जा बढ़ता गया और आज जापान दुनिया का सबसे इनडेटेड कंट्री है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जापान का ज्यादातर कर्जा अपने ही लोगों से आता है। लोग सेविंग करते हैं, बैंक और इंस्टीट्यूशंस उन पैसों से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं और गवर्नमेंट इकोनॉमी में वापस से वो पैसा डालती है। ये एक क्लोज लूप सिस्टम है जो काफी सक्सेसफुली चल रहा है जापान में। और सबसे पावरफुल पॉइंट तो ये है, जापान अपनी करेंसी में मैक्सिमम बोरो करता है, मतलब डिफॉल्ट का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। इसीलिए 235% का डेट होने के बावजूद सिस्टम स्टेबल है। अब देखो चाइना। ऑफिशियल नंबर बोलते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन रियल स्टोरी काफी ज्यादा हिडन है। चाइना ने LGFVs बनाए, यानी लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स, जो कि शैडो कंपनीज थी। इन्होंने मैसिव लोन लिए और पैसा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट ही नहीं कमा पाए, रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन इस डेट पे इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ता गया। और ये सिस्टम चल रहा था सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट पे। जैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट स्लो हुई और लैंड सेल्स गिर गई और पूरा मॉडल हिल गया। आज चाइना का हिडन डेट ट्रिलियन डॉलर्स में है अकॉर्डिंग टू IMF, और यही इकोनॉमिस्ट को डरा रहा है। अब देखो इधर इंडिया का क्या रोल है और इंडिया को इधर क्या समझने की जरूरत है। इंडिया का डेट काफी ज्यादा मैनेजेबल है, लेकिन फ्यूचर डिसाइड करेगा उनकी अप्रोच। जापान से हमें सीखने को मिलता है कि हमें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेविंग्स करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मार्केट होनी चाहिए। और चाइना से सीखने को मिलता है कि कर्जा लो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक प्रोजेक्ट पैसा कमा के दे। फाइनल बात दोस्तों याद रखना, डेट कभी डेंजरस नहीं होता, गलत जगह लगाया गया डेट डेंजरस होता है। तो आप बताओ, चाइना मैनेज ये सब कर लेगा या फिर क्राइसिस आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।